अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्नैपराइटर यूज़ करते हुए एक आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हैं विद इन फ्यू टाइम, और एग्जैक्टली वैसा जैसा आपको क्लाइंट को पसंद है, ठीक है, या जैसे आपके कंपनी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। ये एक कोटेशन है जो कि मैं अक्सर कोट करता होता हूँ व्हेनेवर आई टॉक टू समवन, कि जितनी दुनिया की ऑटोमेशन है वो सबसे पहले मैनुअली सेटअप होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपके लिए जादू नहीं बन सकता। इट कैन नॉट बी अ मैजिक फॉर यू, इट कैन नॉट डू एनी मैजिक फॉर यू, बिकॉज सॉफ्टवेयर को अल्टीमेटली आपसे ही पूछना है कि भाई मैं आपको क्या करके दूँ। ठीक है, तो जितनी ऑटोमेशन दुनिया की है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज अप्लाई होती है बात, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, हेल्थ केयर हो, रोबोटिक्स हो, दुनिया की कोई इंडस्ट्री हो, तमाम ऑटोमेशन जितनी हो रही है दुनिया में, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, उस तमाम का तमाम शुरू होता है मैनुअली। आपको मैनुअली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि वो आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट दे सके। सवाल अब ये है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी ज़्यादा आपसे इंस्ट्रक्शंस डिमांड करता है, कितना ज़्यादा आपको तंग करता है कि मुझे ये भी बताओ, मुझे वो भी बताओ, मुझे ये भी बताओ, फिर मैं तुम्हें कुछ जनरेट करके दूंगा। तो वहाँ से फिर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सामने आती है। बट इन एनी केस कोई भी सॉफ्टवेयर आपकी खिदमत के लिए बना हुआ है, आपसे इनपुट लेना उसके लिए ज़रूरी है कि हजूर बाला बताइए आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं अपने एजेंडे की तरफ कि आर्टिकल किस तरह जनरेट किया जाए स्नैपराइटर के थ्रू। ए 4 स्टेप प्रोसेस है, हर कोई इस प्रोसेस को फॉलो करता है, हर राइटर, कि जब भी कोई कीवर्ड उसको मिलता है वो सबसे पहले उसको प्लान करता है कि यार मैंने इस कीवर्ड के अगेंस्ट आर्टिकल किस तरह लिखना है, कौन कौन से लिखना है, और मे बी वो पूरे वीक का प्लान उन कीवर्ड्स के ऊपर बना लेता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से स्टेप्स हैं, वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं इन प्लानिंग। फिर हम देखेंगे कि कंटेंट कैसे जनरेट करना है सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। फिर हम ये देखेंगे कि उसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है, डिफरेंट टूल्स को हम देखेंगे। ऑब्वियसली एक ही टूल को मैं एक वक्त में एक्सप्लोर करूँगा, द अदर टूल्स आर जस्ट फॉर योर नॉलेज, आप उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। फिर हम जिस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना है वहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करके आज हम एक आर्टिकल को पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंड टू एंड ट्यूटोरियल है कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को लेकर चलना है। क्रिएटिव प्रोसेस कभी भी मिस नहीं कर सकते आप। जितने मर्जी ऑटोमेशन टूल यूज़ करें, आप जारविस यूज़ करें, आप कॉपी आई यूज़ करें, अब तो जास्पर हो गया वो, आप जो सा मर्जी टूल यूज़ करें, स्नैपराइटर यूज़ करें, कोई भी यूज़ करें, द थिंग इज़ एक राइटर की क्रिएटिविटी को सरपास नहीं कर सकता कोई भी सॉफ्टवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर को थोड़ा ट्वीक करना होता है, उसके ट्रिक्स ढूंढने होते हैं कि हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर टू माई सर्व माई नीड्स। ठीक है, तो वील जंप इन राइट इन टू द टॉपिक। स्टेप 1, एक छोटी सी बात बताता चलूँ। जितने सॉफ्टवेयर हैं इनको आप अपने अपने लिए एज अ टूल समझें। ठीक है, अगर मैं आपको रिपेयरिंग के टूल्स दिखाऊं, दे आर डिफरेंट, और उसका स्किल सेट डिफरेंट है, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग डिफरेंट है। प्लम्बिंग, ठीक है, प्लम्बिंग के टूल्स डिफरेंट है। वो रिपेयरिंग जो टेक्निकल रिपेयर्स करते हैं, कंप्यूटर रिपेयर्स करते हैं, मोबाइल रिपेयर्स करते हैं, उनको अगर आप प्लम्बिंग के टूल्स दे देंगे वो उनको उनको यूज़ ही नहीं करना आएगा, उनको पता ही नहीं होगा ये यूज़ कहाँ कब कैसे करना है, किस तरतीब से करना है, कौन सा टूल किस जगह इस्तेमाल होना है। कंस्ट्रक्शन के टूल्स अलग हैं, ड्रिलिंग के अलग हैं। तो इन टूल्स की महारत है। एन मुमकिन ये है कि अगर आपको टूल बगैर नॉलेज, बगैर स्किल सेट, बगैर एक्सपीरियंस के वो कोई भी टूल दे दिया जाए, एन मुमकिन आप उसका इस्तेमाल बेहतर नहीं कर पाएंगे अनलेस आप उसको जाने प्रॉपर तरीके से कि ये टूल मेरे लिए किस तरह काम करेगा। ठीक है, तो दी सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, ये सारे टूल्स हैं, यू नीड टू लर्न कि इसको चलाना कैसे है। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं अपने प्लानिंग फेज की तरफ। स्टेप 1, कि जैसे ही आपको कोई कीवर्ड मिलता है क्लाइंट से या आपके मैनेजर से, आप उस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करते हो, पहले कीवर्ड है क्या। ठीक है, फिर आप उसके ऊपर टॉपिक आइडिएशन करते हो, अच्छा यार मुझे ये कीवर्ड मिला है ABC, इसके ऊपर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। आप अपनी सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हो कि यार मैं ये सब कुछ लिख सकता हूँ। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले नेक्स्ट किस टॉपिक पे लिखना है।
आइडियाज़ तो बहुत हैं, व्हाट टॉपिक आई नीड टू राइट ऑन, और उसके फिर आगे पूरा उसकी डिटेल्स क्या होंगी, ठीक है, मुझे किस तरह की आउटपुट चाहिए। तो यू प्लान द टॉपिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कीवर्ड पकड़ा, आपने सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर जी कोई मैजिक कर देगा आपके लिए और एंड रिजल्ट आपको दे देगा। यू हैव टू नीड टू हैव सम प्लानिंग फॉर दैट, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं अपने फर्स्ट चेक की तरफ, जो है अंडरस्टैंड द कीवर्ड। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि सॉफ्टवेयर क्या आपको हेल्प कर पाएगा या नहीं, ये सबसे पहले पॉइंट से पता लग जाएगा कि वो पॉपुलर कितना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कितना आपको हेल्प कर सकता है, ये चीज़ इस चीज़ पे बेस करती है कि वो कीवर्ड कितना पॉपुलर है, लोगों ने इस पर कितना लिखा हुआ है। दूसरी ये चीज़ कि वो कीवर्ड की इंटेंशन क्या है, वो लोग सर्च क्यों करते हैं। कीवर्ड मतलब कोई रोबोट्स तो जनरेट नहीं करते, पीपल आर जनरेटिंग। आपके जैसे और मेरे जैसे लोग गूगल पे जब कोई चीज़ सर्च करते हैं, बड़ा छोटा सा लिखते हैं, मतलब पूरी पूरी लाइन नहीं लिखते, छोटी सी 3-4 अल्फाज, 2-3 अल्फाज लिखते हैं और उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो वो जो बिल्कुल हमने प्रिसाइज करके इंस्ट्रक्शन गूगल को दी है, दैट इज़ अ कीवर्ड, क्योंकि उसके रिजल्ट उसके उसके रिजल्ट्स निकलते हैं उसकी अगेंस्ट, ठीक है। तो उसकी कोई इंटेंशन होती है। यहाँ तो आप कीवर्ड को इसलिए सर्च करते हो कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मैंने कोई बाइंग डिसीजन लेना है, या मैंने कंपेटिटर्स को देखना है, मैंने मार्केट रिसर्च करनी है। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं लोकेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इंटरनेट पे हर चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए है, बस उसकी कैटेगरी है कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन, किस लेवल की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसकी इंटेंट आपको पता हो कि ये कीवर्ड क्या क्या है, ठीक है। फिर उसकी वेरिएशंस क्या है उस कीवर्ड की, लोग किस किस तरीके से वेरिएशंस में सर्च करते हैं, और उसकी बेस पे फिर आपको पता लगता है कि अच्छा ये सब कुछ हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। तो आप इसकी पॉपुलैरिटी चेक करो। कैसे करते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला टूल, सबसे बड़ा टूल आपका ये है, आपका गूगल। गूगल में जाएं, उस कीवर्ड को टाइप करें। मैंने एक केस स्टडी को लेकर चल रहा हूँ, एसईओ राइटिंग। देखते हैं कि एसईओ राइटिंग के अगेंस्ट हम एक आर्टिकल किस तरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसईओ राइटिंग की पॉपुलैरिटी देखते हैं। हमारे पास 30 करोड़ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये इंटेंट इसकी क्या है कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, एसईओ राइटिंग, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ। इट कैन मीन एनीथिंग, लेकिन लोग ज़्यादातर इसको सर्च इसलिए करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि मतलब एसईओ राइटिंग होती क्या है, और मोस्टली राइटर्स ही सर्च कर रहे होते हैं ये। तो इसी वजह से आप देख सकते हो इसके ऊपर FAQs बने हुए हैं। हाउ डू यू राइट एसईओ इन राइटिंग, व्हाट इज़ एसईओ कंटेंट राइटिंग एग्जांपल्स, ये यूजुअली राइटर्स सर्च करते हैं। और ये तमाम कीवर्ड्स सारे राइटर्स के लिए बने हुए हैं, तो आपकी ऑडियंस राइटर्स हैं। तो पॉपुलर तो है, लेकिन हम मज़ीद टूल्स भी देख लेते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर भी अच्छा टूल है, बट आपको उसके लिए पेड अकाउंट अगर आपके पास है सिर्फ, तब वो एक एक्यूरेसी आपको शो करता है अपने रिजल्ट्स में, वरना वो आपका टाइम ज़ाया कर सकता है। तो एक आप नेट पे सर्च कर सकते हैं फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स। मैंने कुछ ढूंढ लिए यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे कि ऊबर सजेस्ट है। यहाँ पे जब आप एसईओ रेटिंग लिखते हैं, आपको वो सर्च वॉल्यूम बता देता है कि लोग इसको कितना सर्च करते हैं। डिफ़िकल्टी, इट मीन्स इस ये कीवर्ड के ऊपर अगर 30 करोड़ बंदा है, आपने उस 30 करोड़ बंदे से कंपटीशन आपका कि आपका आर्टिकल रैंक करे, इट मीन्स इट्स अ प्रीटी टफ जॉब टू डू। तो आपको इसकी वेरिएशंस लाजमी चाहिए होंगी। वेरिएशन से मुराद ये है कि कीवर्ड्स जब इधर उधर होते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक ड्रॉप आता है कंपटीशन का। लोगों ने किसी कीवर्ड पे ज़्यादा लिखा हुआ है, किसी पे कम। तो आप कोशिश ये करते हैं कि आपकी डिफ़िकल्टी लेवल जितना कम हो उतना बेहतर है, और थोड़ी सी रिसर्च भी हो, वॉल्यूम भी हो उसका, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम कीवर्ड्स को स्लाइटली चेंज करें तो क्या बनता है। यहाँ से हम कोई कीवर्ड पिक कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, हम बाद में देखते हैं। कोई वेरिएशन यहाँ से पिक करते हैं, राइटिंग एसईओ कंटेंट पकड़ लेते हैं। राइटिंग एसईओ कंटेंट, आप देख सकते हैं सर्च 30 करोड़ से कहाँ आके ड्रॉप हुई है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली सर्च ड्रॉप हुई है। इट मीन्स कि ये एक नीश कीवर्ड है।
और इसके ऊपर लोगों ने कम लिखा हुआ है बट इसका अच्छा खासा वॉल्यूम ऑलरेडी है, इट इज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट कीवर्ड। तो इट मीन्स आपको जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा उतना बेहतर आपका कंटेंट रैंक करेगा। बट राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पॉपुलर है। तो फॉर एग्जांपल हमें पता लग गया कि कीवर्ड तो बड़ा पॉपुलर है भाई, बड़ी जान है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू। इंटेंट पता लग गई कि एजुकेशनल कीवर्ड है, लोग उसको राइटर्स ही पढ़ने आते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसकी वेरिएशंस, हमारे पास वेरिएशंस के लिए हमारे पास टूल्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टूल है आंसर द पब्लिक, ठीक है। और ये भी ऊबर सजेस्ट ने मेरे ख्याल में इसको ओन कर लिया हुआ है, इट वाजंट ओन बाय ऊबर सजेस्ट इन द फर्स्ट। इसके अंदर मैंने कि सिंपल ये किया कि मैंने एसईओ राइटिंग टाइप किया है और मुझे उसने सारी वेरिएशंस इसकी दे दी हैं, और ये अच्छी खासी डेंस वेरिएशंस हैं। राइटिंग वेबसाइट कंटेंट फॉर एसईओ, जब आप इसके अंदर जाएंगे, इनमें से कोई कीवर्ड पकड़ेंगे तो आपके लिए कंटेंट जो है एक तो रैंक होने का चांस है, दूसरा ये कि इनके ऊपर ऑलरेडी लिखा काफ़ी जा चुका हुआ है, तो यू हैव अ प्रीटी गुड चांस के सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर सकता है। तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड की डेवलप होगी, बट हम लिखें किस चीज़ पे, मटेरियल बहुत सारा है। तो और यहाँ पे हम आके देखते हैं कि टॉपिक्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी एक टूल, ये टॉपिक्स ही होते हैं, कीवर्ड्स और टॉपिक्स इन पे लिखा जाता है। तो इसमें कोई मसला नहीं कि अगर आप हाउ टू लर्न एसईओ राइटिंग फॉर फ्री के ऊपर लिखना शुरू कर दें, व्हाट्स एसईओ राइटिंग के ऊपर लिखना शुरू कर दें, व्हाट इज़ एसईओ राइटिंग कंटेंट इस पे लिखें, ये तमाम आइडियाज़ हैं, ठीक है। बेहतर आइडिया वो होता है जिसकी एग्जांपल भी हो, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे सर्च में लिखते हैं एसईओ राइटिंग प्लस ब्लॉग, ताकि हमें पता लगे कि मार्केट में कौन लोग इस पर लिख रहे हैं और वो किस तरीके से लिख रहे हैं, और हमारे पास क्या चांस है कि हम लिख सकें, ठीक है। थोड़ा आइडिया हो जाता है कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं। 10 टिप्स फॉर एन ऑसम एंड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। टिप्स वाला, ये बेसिकली टिप्स वाला टॉपिक है, इसका टॉपिक बनता है एसईओ राइटिंग टिप्स। अल्फाज आगे पीछे जो मर्जी ऑसम, ब्यूटीफुल, जितने आप वर्ड्स डालने इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। द रियल थिंग इज़ कि इसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, एसईओ राइटिंग टिप्स, ठीक है। तो एसईओ और राइटिंग की जगह ब्लॉग पोस्ट और बाकी टिप्स, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन उसमें भी राइटिंग का वर्ड लिखा हुआ है। तो इट मीन्स के दिस इज़ अ सब टॉपिक ऑफ टिप्स। लेट्स सी यहाँ पे टिप्स का कुछ है या नहीं। ये देखिए एसईओ राइटिंग टिप्स, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने एसईओ राइटिंग टिप्स के ऊपर इसको लिखा हुआ है। अच्छा, इसको आप खोल के देखें कि इसमें है क्या। कभी भी आपने ना ऊपर ऊपर से नहीं आपने चीज़ों को रिसर्च करना, अपना एक जहन बनाया करें कि यार मुझे इस तरह का आर्टिकल एक चाहिए, ठीक है। और फिर देखेंगे सॉफ्टवेयर से किस तरह उसको निकलवाना है। आपको हर दफ़ा ये करने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ का आप सिंपल, मैं आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर में सिंपल सर्च करें आपका आर्टिकल बन जाएगा, बट उसमें खूबसूरती लाने के सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, टिप्स के अंदर आपका है थिंक बिफोर यू राइट, वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लान करें, सर्च इंटेंट देखें, स्ट्रक्चर बनाएं ब्लॉग पोस्ट का, सारी वही चीज़ें, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये बड़ा प्रिसाइजली लिखा हुआ है। हम कोई और आर्टिकल भी देख लेते हैं, हबस्पॉट के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, लंबे भी होते हैं वैसे, तो आपको यहाँ से हेडिंग्स काफ़ी मिल जाएंगी। व्हाट इज़ एसईओ राइटिंग, यूज़ हेडिंग्स टू योर बेनिफिट। अच्छा, ये बता रहा है कि एसईओ को राइटिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। एक स्टेप अहेड है ये, प्लानिंग से ज़रा एग्जीक्यूशन साइड वाला है, तो ये ऑब्वियसली डिटेल्ड ही होगा काफ़ी, ठीक हो गया। तो अच्छा, आपको पता लगा कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और भी बड़ा मज़ेदार तरीका होता है अगर आपने इसके ऊपर और नॉलेज लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, आज udemy.com पे जाएं, वहाँ पे लिख दें एसईओ राइटिंग, तो आपको यहाँ पे भी कुछ मिलेंगे आइडियाज़, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़रा पॉपुलर वाले को पकड़ लेते हैं, ये इसको देख लेते हैं। इसके अंदर आपको कुछ आपको आइडियाज़ मिलेंगे। द रीज़न मैं यूडेमी पे कह रहा हूँ, ये वो कंटेंट है, लोग इसको पढ़ने के लिए पैसे देते हैं। $74 पाकिस्तानी रुपीज़, तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये बन जाता है ये, ठीक है, या 12 हज़ार बनता है।
काइंड ऑफ राउंड फिगर इतनी बनती, 10,000 रुपये देंगे कम से कम आप इस कंटेंट को पढ़ने के लिए। तो इसकी जो मटेरियल है, इसकी थोड़ी बहुत हेडिंग्स आप लाजमी देखिएगा कि इसमें किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, कौन कौन सी इसमें टॉपिक्स कवर्ड हुए हुए हैं, ये देखें। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया है जहाँ से आप अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए आइडियाज़ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया टॉपिक के आइडिया, आपको पता लगे कि मार्केट भरी पड़ी आइडियाज़ के साथ, ठीक है। तो अब आके हम देखते हैं कि अब हमने नेक्स्ट आइडिएशन, हमारा आइडिएशन का पार्ट भी हो गया है। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, अब हम एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं कि अभी हमें क्या लिखना क्या है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे मैं अपना सारे आर्टिकल्स जो हैं स्नैपराइटर के लिए ब्लॉगर के अंदर मेंटेन कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं और बाद में हम उसको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे हमें कुछ मटेरियल मिलता है। एसईओ राइटिंग हमने टॉप पे लिख दिया, ये हमारा कीवर्ड है जो हमें इस केस स्टडी के अंदर क्लाइंट ने दिया हुआ है। और यहाँ पे हम अपने टॉपिक के आइडियाज़ लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एसईओ राइटिंग, लेट्स सी के 3 4 अच्छे 5 आइडियाज़ अगर आ जाते हैं वो किस तरह के हैं। हाउ टू राइट फॉर सर्च इंजन एंड पीपल, हाउ टू राइट फॉर सर्च इंजन एंड ह्यूमंस, व्हाट व्हाई एसईओ राइटिंग इज़ लाइक अ गेम ऑफ पोकर, ठीक है। एसईओ राइटिंग द की टू अनलॉक योर वेबसाइट्स पोटेंशियल। आई वुड सजेस्ट इनको आप कहीं लिख लें, ठीक है। और इसके अगेंस्ट पर हम नेट से कोई टॉपिक ढूंढेंगे। मेरा ख्याल है कि ये वाला टॉपिक काफ़ी ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा जी, और क्या क्या हो सकता है, इसके पीछे लिख देते हैं हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट, ठीक हो गया। और इसके आगे लिख देते हैं ब्लॉग, चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज एसईओ राइटिंग, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि अब हमारे पास आइडियाज़ काफ़ी हैं, हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स राइटिंग समथिंग, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं मेन हेडिंग, याद रखिएगा आपने मुतासर इस बात से नहीं होना कि हमारे पास एक टाइटल आ गया, वाह वाह बड़ी बात है, अभी हमने इन चीज़ों को लिखना है, ठीक है। जैसे हमने कहा था सिलेक्ट अ टॉपिक कर लिया, एक आउटलाइन जनरेट करनी है। लेट्स गेट टू आउटलाइन क्रिएट करते हैं हम। हमारे पास एक टूल है ब्रेनस्टॉर्मर स्नैपराइटर के अंदर, आपको ये आर्टिकल की आउटलाइंस दे देगा। इसके अंदर आप देखें ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन फॉर राइटिंग एसईओ कंटेंट। लेट्स सी हमारे पास कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ये किसने आउटलाइन दी है, हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, शायद कुछ आउटलाइन आ जाए। मीन टाइम इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये देखें ये छोटी छोटे हमारे सब टॉपिक्स बन गए हैं इसके। ये बेहतर लगा, इसको कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर कंटेंट जनरेट करना है, हमारे पास आउटलाइन वगैरह आ गई है। तो लेट्स मूव टू स्नैप राइटर और हम इसके आर्टिकल राइटर में जाते हैं और कंटेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले हम राइट एसईओ राइटिंग के ऊपर एक इसको कमांड देते हैं भाई। एसईओ राइटिंग हमारा मेन कीवर्ड था और इसके अंदर हम शुरू में लिख देते हैं हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। ठीक है, लेट्स सी कि हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। ये मैं इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इस वक्त हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमारा टाइटल मज़ेदार है या नहीं। टाइटल हमें पता लग गया हमारा टाइटल कौन सा है। यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास कोई कंटेंट जनरेट हो। ठीक है जी, हमारे पास ये कंटेंट आ गया। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और अच्छा जी, इसने काफ़ी सारा जनरेट कर दिया है और यहाँ पे हम इसको कहते हैं हेडिंग। ये भी हेडिंग, ये भी हेडिंग। तकरीबन इसने 8 हेडिंग्स दी हैं। कुछ कंटेंट हम जो हमने आइडियाज़ लिए हैं वहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने था हाउ टू राइट एनाटॉमी फॉर परफेक्टली ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, तो ये हम टिप्स वगैरह में डाल सकते हैं और इसको हम कह देते हैं कि भाई ये आती है इधर हेडिंग, बल्कि इसको सब हेडिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली ना ब्लॉग पोस्ट कैसी होती है हम उसको खोलते हैं। टिप्स को हमने समझ लिया कि टिप्स कैसी होती हैं, वो टिप्स यहाँ आ गई। यहाँ पे हम लिखते हैं एनाटमी। हेडिंग देखें जब कंटेंट में जानी चाहिए ना, वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। उसमें प्यारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड होने चाहिए, ठीक है, जैसे आपने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। लेकिन जो कंटेंट आपने जनरेट सॉफ्टवेयर से करना है वो बड़ा टू द पॉइंट करना है। ठीक है, एसईओ इसके यहाँ से मेरे ख्याल में आइडियाज़ हम यहाँ से ले लेते हैं एसईओ राइटिंग के कि वो किस तरीके से कीवर्ड्स बना रहे हैं। राइटिंग ब्लॉग पोस्ट दैट रैंक राइट content for people. Let's move down. SEO writing, types of SEO writing. Nice, ये भी हम डाल देते हैं टाइप्स ऑफ SEO writing। लेकिन उससे पहले राइटिंग SEO फ्रेंडली, हाउ टू राइट SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। या हम ये भी लिख सकते थे स्ट्रक्चर ऑफ SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। नहीं, इधर एक था कि बड़ा अच्छा इसमें एक आर्टिकल था, उसने थोड़ी लैंग्वेज दी थी हमें। बड़े छोटे छोटे आर्टिकल हैं।
अच्छा जी। SEO friendly structure of let's see। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा बताया कि यार इसमें ना हेडिंग में कीवर्ड होना चाहिए, बॉडी में कीवर्ड होना चाहिए, इमेजेस के अंदर टैग होना चाहिए। हाँ, ये वाली चीज़ ये मैं कह रहा था। मेरा ख्याल है एक्चुअली ये कंटेंट जनरेट हो चुका है, मैं इसको री इटरेशन कर रहा हूँ। लेट्स डू दैट, वो जो हमने नीचे पढ़ा था ना, एसईओ राइटिंग, टाइप्स ऑफ एसईओ राइटिंग। यस, दिस इज द थिंग वी नीड। तो यहाँ पे हम जाते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ राइटिंग। ठीक हो गया जी। और जस्ट जितनी देर ये कंटेंट जनरेट करता है, हम यहाँ पे इसका कोई प्यारा सा ब्यूटीफुल सा टाइटल ले लेते हैं। मैं ब्यूटीफुल इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा फ्लावरी लैंग्वेज होती है, इट डजेंट मीन एनीथिंग। तो या दिस इज ऑल्सो गुड। दिस इज़ वेरी नाइस। यही मेरे ख्याल में है ये जो हम चाह रहे थे। वेरी नाइस, उसने हमें वो भी जनरेट कर दिया टाइटल। हम इधर ढूंढ रहे थे, उसने खुद जनरेट कर दिया। बाज़ का इस तरह के गुड सरप्राइजेस भी दे देता है। तो ये पकड़ा, इसमें डाला टाइप्स, और इसको बल्कि हम इस तरह रिप्लेस कर देते हैं। नो सॉरी, पहले कहा नॉर्मल और फिर पेस्ट किया, और फिर इसको कहा हेडिंग। ओ ना यार, तंग ना कर, इस तरह ना, इसको हम नोट पैड में पेस्ट कर। ओहो, मैं ख्याल में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। या दिस इज द वे। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको सब हेडिंग कर देते हैं, और टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ठीक हो गया जी। और अब हम इसको जनरली लिख लेते हैं कि हाउ टू राइट ये, राइट फॉर पीपल एंड गूगल। ठीक हो गया। और यही चीज़ हम इधर फेंक देते हैं। लेट्स सी कुछ प्यारा सा टाइटल आता है कि नहीं आता। ये बेसिकली प्यारे प्यारे टाइटल्स के लिए आपको ये कंटेंट जनरेशन में इतना हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ ब्यूटी डालने के लिए होता है। असल आपका विजेट यही वाला है। ये भी अच्छा है, आई लाइक इट। हाउ टू राइट फॉर पीपल, बट इसमें हमारे कीवर्ड्स नहीं हैं। ठीक हो गया। ओके, अभी हम कांट छांट कर लेंगे इस वीक, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक हो गया। अच्छा,
अच्छा, इसका जो स्टार्ट है उसको भी हम थोड़ा बेहतर करेंगे। व्हाट इज़ एसईओ राइटिंग, हमने लिखा हुआ कहीं व्हाट इज़ एसईओ राइटिंग? नहीं, हमने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया। हेडिंग व्हाट इज़ एसईओ राइटिंग, हाउ टू राइट फॉर पीपल एंड हाउ टू राइट फॉर सर्च इंजन्स, हाउ टू राइट एसईओ search engine optimized content। ठीक हो गया जी। एंड टाइप्स ऑफ एसईओ राइटिंग में ठीक हो गया। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट लिख रहा है, टाइप्स ऑफ एसईओ आर्टिफैक्ट्स कर लेते हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब कि डिलीवरेबल्स या उसकी जो जो कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं एसईओ में। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब तक हम 4 to 5 सर्चेस कर चुके हैं और 4 to 5 सर्चेस में हम देखें हमारा कितना कंटेंट निकला है। हेमिंगवे एडिटर, 2000 वर्ड्स निकले हैं जी हमारे 4 to 5 सर्चेस के अंदर। ठीक है, मैंने 48 पे सर्च मेरी थी, यहाँ पे आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। मेरा कोटा 48 पे था और मैंने 5 सर्चेस यूज़ करके 2000 वर्ड्स का आर्टिकल निकाल लिया। अभी तक मैं कंप्लीट नहीं हुआ, आई स्टिल हैव मोर टू राइट। ठीक है, अभी बहुत कुछ इसमें हम लिख सकते हैं। तो अच्छा जी, एसईओ राइटिंग यहाँ लिखा, यहाँ लिखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ राइटिंग, बाकी लिखते हैं व्हाट इज़ एसईओ राइटिंग, और इसको हम ज़रा कर लेते हैं फ्रेंडली, और लेट्स सी के डिफरेंट रिजल्ट थोड़ा निकले। मैं थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करना चाह रहा हूँ। हर ब्लॉग पोस्ट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अच्छा नहीं लगता, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ट्राइंग टू डू इट, लेट्स सी के किस तरह चलता है। फ्रेंडली की बजाय हम इसे कर देते हैं फनी। अच्छा, ये भी सेक्शन एक बड़ा पावरफुल सेक्शन है, हमारा मेजर काम इसी से ही हो जाता है सारा। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत लिखा है उसने। तो ये हम थोड़ा सा इसके शुरू में डाल देते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे थोड़ा सा ए है क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पे इसको पोस्ट करना है, तो आई विल टॉक अबाउट AI एज वेल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस सारे कंटेंट को पकड़ूँगा और इसके अंदर नहीं रहने देते हैं, इस दफ़ा रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसमें डाल लेंगे। बट वी नीड टू हैव सम लिंक्स हेयर। इसके ऊपर एक लिंक लगा देते हैं अपना स्नैपराइटर का। ठीक हो गया, थोड़ा सा एक बीच में लगा देते हैं, और valid and engaging your body content, your SEO articles, the body content of your SEO article should be well written। ठीक हो गया। मुझे बेसिकली इसको यहाँ लेकर जाना चाहिए। ठीक हो गया, और एंड के ऊपर कहीं इसको रख देते हैं
for your SEO friendly article. ओके, तो ये हमने कुछ लिंक्स वगैरह लगा दिए हैं। आई थिंक मुझे याद है मैंने कोई ब्लॉग स्नैपराइटर blog.snapwriter.com रनिंग ए फाइबर राइटर हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, इसका लिंक लगा सकते हैं हम। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का, तो ताकि एक्चुअली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। चेक आउट दिस लिंक ऑन हाउ टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। ठीक हो गया, और बेसिकली ये इसको ऑलवेज एसईओ को हेल्प करता है, इस तरह का जो आपका लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक हो गया जी, और ये सब मेरा आर्टिकल तैयार है, और दैट्स नाइस। हमने यहाँ से मैं बेसिकली ये सर्च डिस्क्रिप्शन उठा रहा हूँ। इंगेजिंग, ठीक हो गया जी, ये हमने कर लिया। यहाँ से हम इसको लेबल दे देते हैं। लेबल हम देते हैं इसको एसईओ राइटिंग और गाइड कंटेंट मार्केटिंग। ये हमने लेबल्स दे दिए। प्रीव्यू करने के लिए हम थोड़ा कोई इमेज उठा लेते हैं पिक्सल से फॉर एसईओ। इससे ऊपर डाल देते हैं यहाँ के, दिस शुड बी नॉर्मल। एंड पिक्सल से जाके देखते हैं कोई सर्च इंजन के ऊपर, शायद कुछ निकला है। नाइस, काफ़ी है। तो लेट्स डाउनलोड दिस वन एंड इसको हम यहाँ अपलोड कर देते हैं। बट बिफोर दैट हम इसको अपलोड करते हैं फर्स्ट। आई एम पॉजिंग द वीडियो हेयर, अपलोड करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये यहाँ पे ऊपर हमें इसको थोड़ा देना है ऑल टेक्स्ट एआई आर्टिकल राइटर फॉर एसईओ राइटिंग। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे याद आया, मेरे एआई आर्टिकल राइटर जो था मैंने कहीं लिखा ही नहीं इसमें, तो लेट्स ऐड दैट। विद एआई, चलेंगे बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक प्लेजरिज्म चेक करते हैं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज़। हम इसका एक प्लेजरिज्म चेक करेंगे। आई विल यूज़ क्यू टेक्स्ट, बाकी आप सामान यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्यू टेक्स्ट, वेयर द क्यू टेक्स्ट इज। ये लिमिटेड मेरे ख्याल में देगा, इट विल टेक टाइम, लिमिटेड रिजल्ट्स देता है ये। और देखा, आपकी फ्री जो है वो, ये फ्री की इसके ऊपर लिमिटेशन है। लेट मी जस्ट गो टू ग्रामरली। ग्रामरली से भी काम हो जाता है। आई एम पॉजिंग द वीडियो ताकि मैं ग्रामरली पे जा सकूँ। ले जी, ये ग्रामरली आ गया। मैंने यहाँ कंटेंट पेस्ट कर दिया अपना सारा, एंड वो भी इसको एनालाइज कर रहा है। दिस इज़ अ पेड अकाउंट ऑफ ग्रामरली। मैंने
इसके अंदर अपना कंटेंट पेस्ट किया एंड प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म मैंने देखा है डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए। हर टूल आपको प्लेजराइज कंटेंट थोड़ा सा देता है, इसलिए नहीं देता कि वो कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। द रीज़न कि आपका जो है ना, यूजुअली सेंटेंसेस मैच हो जाते हैं। तो जहाँ ये मैच हो रहे होते हैं, बाय चांस मैच हो जाते हैं, ये नहीं कि आपने पूरी पूरी स्ट्रेटजी वहाँ से उठाई होती है। बाय चांस मैच होते हैं और आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये भी इसके साथ परसेंटेज दे रहा है कि जी 1% मैच हो रहा है, कंप्लीट मैच भी नहीं है। तो लेट्स सी। with relevant keywords, the moment, let's see, ठीक हो गया। सॉरी। अच्छा जी, अभी देखें गूगल गेस्ट ब्लॉग पोस्ट आर अ ग्रेट वे टू ये वो, ठीक है। द रीज़न, द थिंग इज़ कि ये तो जुमला आप खुद भी लिख सकते थे, वाई कि ये इसके अंदर आया 2% मैच। दिस इज़ अ फैक्ट। फैक्ट जब आप लिखेंगे तो आपके पास लाजमी प्लेजरिज्म आएगा। Write a good title. You need to think about what keyword you want to target. These are the words. Keywords are actually the words, phrases that people are searching for. And like Google, Bing, understand. ठीक है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेट्स सी कि क्या क्या है। This shouldn't be there. इसको हम वैसे ही निकाल देते हैं, बिकॉज ये मुझे लग रहा है तो कम्प्लीटली वैसे ही इधर आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको उड़ा देते हैं। लेट्स सी। ले जी, प्लेजरिज्म हमारा 16% पे आ गया हुआ है। एंड
कुछ छोटे मोटे एडिट्स हम यहाँ पे लाजमी करेंगे। लेट्स सी, इसको भी देख लेते हैं। Not only will it disintegrate your readers, I can't find it. मेरे ख्याल में इसने 1% मैच है। And it's imperative make sure SEO rating will help your content rank higher in search engine result pages. Ultimately leading to more traffic and conversions. ठीक हो गया। All about understanding how people search for things online and ठीक है। Let's see if we can update these lines automatically in SnapWriter. इधर आ जाते हैं, SEO writing tips. अगर हम प्लेजरिज्म को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हमें खुद सोचना ना पड़े, तो दैट्स ग्रेट। नहीं जी, मेरा कंटेंट यहाँ पे आ गया है। लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इसको पेस्ट करते हैं। लेट्स सी क्या बनता है। ठीक हो गया जी। हमने कंटेंट थोड़ा पेस्ट किया दोबारा। लेट्स सी कि देखते हैं क्या होता है। Rewrite this. Rephrase. नहीं. If you can do that, then you. I think this is just a normal conversation. You should first develop an understanding of ठीक हो गया जी। अब हम इस कंटेंट को दोबारा पेस्ट करते हैं इसके अंदर एंड लेट्स सी।
मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अपने स्कैन कर लें। अच्छा जी, इसमें 12% प्लेजरिज्म रह चुका हुआ है। 5 to 10% इज़ एन ओके मेजर, हम इसको 10% तक ले जा देते हैं। राइट इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। राइट क्लियरली, राइट इन ह्यूमन लैंग्वेज which is clear and easy to understand. Not only will this irritate your readers, but it will also get okay. Not only will this irritate your readers, it will both irritate your readers and get you penalized by Google. In addition, moreover, apart from using the right keyword, you would also need to optimize. Oh yeah. Take the desired action. 10% हो गया, but let's do this. Take the desired, such as subscribing to your email list. Take a meaningful action. ठीक है, अब हम अपनी सेफ जोन में आ चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स एंड different SEO uh, building blocks. Different building blocks of SEO and their type. You need to know about the different aspects. ठीक है जी, वी आर नाउ इन द सेफ जोन। इसको अब हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं और अब हम इसको जाके पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। और हमारी पिक्चर डिलीट हो गई है, वो नहीं करनी थी। ऐसे की काफ़ी गंदी शक्ल निकल आई है, तो कोई मसला नहीं। बाकी सारा ठीक है। इसको अब हम क्या देते हैं, मेजर हेडिंग है, क्लियर। ठीक है, लेट्स प्रीव्यू इट। इसका हेमिंग वे काउंट ज़रा देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई ये होना चाहिए 1500-1600 वर्ड्स। ठीक है, परफेक्ट। इसके ऊपर एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन in a nutshell,
ओके, व्हाट इफ अगर हम इसको अच्छा जी, ये इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हिली हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन हम इसका एक विजेट अलग बनाएंगे कंक्लूजन का। फिलहाल हम यहाँ से कोई कंटेंट उठा लेते हैं फॉर कंक्लूजन निकालने का तरीका वैसे ये है कि यू क्रिएट अ नोट पैड हियर, व्हाट इज दिस यू राइटिंग, राइट फॉर पीपल, अच्छा जी, ये करने के बाद here is the conclusion summary of above points. Let's see किस तरीके से इसको डील करता है। Here's a conclusion paragraph of the above points. ठीक हो गया। इसकी एक दफ़ा हम ग्रामरली चेक कर लेते हैं, बाद में पता चले ये भी प्लेजराइज्ड है, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। Studying the form of writing SEO, writing helps improving. This will help search engines find your content, like YouTube, not YouTube, Google and Bing, Google, Bing and Yahoo. ठीक हो गया जी, that's fine now. Conclusion, perfect update. ले जी, हमने अभी सारे फॉर्मेटिंग भी कर ली, ब्लॉगर में सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। आपने देखा कि प्लेजरिज्म चेक इज़ अ क्रिटिकल पार्ट जिसको आपको हमेशा करना चाहिए और उसको फिक्स करके भेजना चाहिए। इवन के बिल्कुल अगर फ्रेश एक राइटर है, फ्रेश राइटर नहीं, एक ह्यूमन राइटर है, वो भी लिखता है तो प्लेजरिज्म चेक को पास करना ज़रूरी होता है। इन द कमिंग डेज वी विल इंशाल्लाह इंक्लूड द प्लेजरिज्म रिमूवर, तो कि ताकि जो कंटेंट निकले वो प्लेजरिज्म से पाक हो। आई होप this video was helpful for you. Any question you have, should you have any question, please post them in the comment section or in the blog post or
on the Facebook channel. See you soon with new examples. Take care. Allah Hafiz.